नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे दिव्य दृष्टि चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए नाग पंचमी व्रत की पूजन विधि कथा लेकर के आई हूँ और नाग पंचमी मनाने के क्या मान्यता है उसके बारे में लेकर के आई हूँ। आपको पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। इस दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। इसमें वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कार्कोटक और धनंजय नामक अष्टनाग आते हैं। लोग नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करने के अलावा रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, काल सर्प पूजन भी करते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से घर में धन का आगमन होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि नाग देवता आपके गुप्त धन की रक्षा करते हैं। इस पावन पर्व पर वाराणसी काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि यहाँ नागराज तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरुजी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसके जन्म कुंडली में के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के दिन अनेकों गांव कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। नाग पंचमी व्रत पूजन विधि: चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर घर की सफाई कर नित्य क्रम से निवृत्त हो जाएं। पश्चात स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस व्रत के देव 8 नाग वाले माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद, महापद, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताज़ा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन पहले भोजन बनाकर रख दिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिस कर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नाग देवों की आकृति बनाते हैं। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काठ व मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव अंकित कर पूजते हैं। सर्वप्रथम नागों की बावनी में एक कटोरी दूध चढ़ा आते हैं और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दधि, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। पश्चात कथा, मंत्र जाप और आरती करते हैं। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला देते हैं। नाग पंचमी की मान्यता: पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने सर्पों से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक यज्ञ रखा था। क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाम के सर्प के काटने से हुई थी, इस यज्ञ को ऋषि जरुत्कारू के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। उन्होंने सावन की पंचमी के दिन सांपों को जलने से बचाया था। उन्होंने जलते हुए नागों के शरीर पर दूध की धार डालकर शीतलता प्रदान की थी। उस समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी के दिन जो भी नागों की पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। इसके बाद से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। ऋषि आस्तिक मुनि ने जिस दिन नागों को बचाया उस दिन सावन मास की पंचमी तिथि थी। मान्यता है कि उसके बाद से नाग पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई है। नाग पंचमी की कथा: प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी
डलिया, खेर और मूंज की बनी छोटी आकार की टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला है, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देख छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, इसे यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सर्प के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। यह वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पे घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाइयों को ठंडा दूध पिला देना है। उसे यह बात ध्यान में रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने इच्छा से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू से भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू की सोने की लाकर रख दी। ये सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गए। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और अन्य मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगे। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है।